हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अर्पना एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 इंग्लिश की टेक्स्ट बुक हनी ड्यू का चैप्टर करेंगे। दिस इज़ जॉडीज़ फ़ोन। इसका पार्ट 1 हमने पहली वीडियो में कर लिया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मेक श्योर कि आप सबसे पहले वो देखो। और ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। इसमें हम पूरा सेकंड जो ये पार्ट है वो पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। So, Jody gave himself over to thoughts of the fawn. They passed the abandoned clearing. He said, "Cut to the north, Millville. It was up here that Pa got bitten by the snake and killed the doe, and I saw the fawn." तो अब क्या होता है, जो जॉडी है वो अपने थॉट्स को ला रहा है अपने माइंड में उस फ़ोन के बारे में, क्योंकि जो जॉडी है वो जॉडी और मिलविल उस फ़ोन को लेने के लिए कहाँ गए होते हैं, जंगल में गए होते हैं। इसीलिए वो फ़ोन के बारे में ही सोचता जा रहा है। उन्होंने जो था वो एक अबेंडेंड को उन्होंने पास कर लिया था। ही सैड मतलब वो कहता है कि नॉर्थ की तरफ चलो। हमारे पास 4 डायरेक्शंस होती है ना, तो उसमें से वो जॉडी कहता है कि हाँ जो है नॉर्थ की डायरेक्शन से चलो। It was up here that Pa got bitten by the snake and killed the doe and I saw the fawn। और वो कहता है कि यहीं पर जो पा है मतलब पापा को उस स्नेक ने काटा था और मैंने वहीं पर उस डो को मारा था और मैंने वहाँ पर ही फॉन को जो था वो देखा था। Suddenly, Jody was unwilling to have Millville with him. If the fawn was dead or could not be found, he could not have his disappointment seen। अब क्या होता है, अचानक से जो जॉडी होता है वो मतलब उसकी इच्छा नहीं होती है। अनविलिंग का मतलब होता है इच्छुक ना होना, किसी की इच्छा ना होना। उसकी इच्छा नहीं होती है कि वो मिलविल उसके साथ जाए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर मान लो जो फ़ोन है वो मर गया होगा या फिर उसे नहीं मिलेगा, तो जो डिसअपॉइंटमेंट जॉडी को देखने के लिए मिलेगी, मतलब उसे बहुत ज़्यादा दुख होगा। तो इसीलिए वो किसी को शेयर नहीं करना चाहता है अपनी उस फीलिंग को, उस सैडनेस को किसी के साथ। और दूसरा, अगर वो फ़ोन वहाँ पर होगा तो जो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा उस टाइम पे, तो इसीलिए वो वाली फीलिंग्स वो अब मिलविल के साथ शेयर नहीं करना चाहता है। इसीलिए वो अपनी लाइक फीलिंग्स को किसी और के सामने शेयर नहीं करना चाहता है। तो यही रीज़न था कि जॉडी मिलविल को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था। ही सेड, "It's not far now, but the scrub is very thick for a horse and I can make it on foot." तो अब वो कहता है कि अब ज़्यादा दूर नहीं है रास्ता, और जो आगे की स्क्रब है, झाड़ियाँ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मोटी मोटी हैं जो कि हॉर्स के पैरों को लग सकती है। तो इसीलिए मैं पैदल ही चला जाता हूँ आगे। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय द स्नेक टू। तो अब मिलविल कहता है कि मैं तुम्हें अकेले जाने के लिए थोड़ा सा डर रहा हूँ, क्योंकि अगर मान लो अगर तुम्हें वापस से किसी एक सांप ने काट लिया हो या फिर तुम खो गए उस जंगल में, तो I'll take care. It might take me a long time to find the fawn. If he is wandered, leave me off right here। तो जॉडी कहता है कि मतलब मैं अपना ख्याल जो है रख लूँगा और थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा उस फ़ोन को ढूंढने के लिए। अगर वो कहीं इधर उधर भटक रहा होगा तो मतलब मैं उसको जल्दी ढूंढ लूँगा और जल्दी आ जाऊँगा। अब मुझे जाने दो। ऑल राइट, बट यू टेक इट ईजी नाउ, यू नो नॉर्थ हेयर एंड ईस्ट। अब मिलविल कहता है ठीक है, और क्या तुम्हें पता है कि नॉर्थ कहाँ है और ईस्ट कहाँ है? देयर एंड देयर दैट tall pine makes a bearing so long Millville, I am obliged। अब क्या होता है, वो मतलब मिलविल जो होता है वो जॉडी को रास्ता दिखवा रहा होता है कि अगर तुम्हें मतलब फ़ोन मिल गया या फिर ना मिला, अगर तुम्हें वापस आना हो तो तुम इस कुछ क्लूज़ होते हैं, जैसे कि मान लो अगर उसको जाना होगा तो वापस के रास्ते में उसको थोड़े बहुत पेड़ दिखाई दिए होंगे, तो वो उसी की सहायता से जो है उसी की मदद से वो वापस आ सकता है। इसीलिए जो मिलविल है उसको रास्ता बता रहा है। आगे देखते हैं।
He waited for the sound of the hooves to end, then cut to the right. The scrub was still, only his own crackling of twigs sounded across the silence. He wondered for an instant if he had mistaken his direction. तो अब वो मतलब आ जाता है जंगल की तरफ, और जहाँ पर वो स्क्रब थे ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ऊंचे ऊंचे थे, थिक थिक थे, मतलब मोटे मोटे थे। तो जब वो मतलब पैर रख रहा था ज़मीन पे, तो जो ट्विग्स होते हैं, जो टहनियाँ होती है पेड़ की, वो टूट रहे थे उसके पैर से, और वो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ कर रहे थे क्योंकि वो जो पूरा जंगल था वो बहुत ज़्यादा शांत था। और वो ये सोच रहा था कि अगर वो डायरेक्शंस को भूल जाएगा तो मतलब यही थॉट्स उसके मन में अभी आ रहे थे। Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air. अब क्या होता है, buzzard मतलब होता है एक ऐसी लार्ज बर्ड जो कि वल्चर की तरह होती है। वल्चर मतलब गिद्ध, जो कि फ्लैश खाता है मरे हुए जानवरों का। फ्लैश मतलब होता है उनकी मतलब जो मतलब मीट होती है या स्किन होती है किसी डेड एनिमल की, उसे कहते हैं। तो बजर्ड भी एक वल्चर गिद्ध की तरह होता है। ही केम इन टू द क्लियरिंग अंडर द ऑक्स। अब जो वो बजर्ड होता है वो अपने पंखों को फड़फड़ा रहा होता है हवा में। वो जो है एक क्लियरिंग अंडर द ओक्स, बजर्ड सेट इन अ सर्कल अराउंड द कारकास ऑफ द डो। अब क्या होता है, जो बजर्ड्स होते हैं वो जो डो मरी हुई थी उसके चारों तरफ सर्कल में आ जाते हैं। They turned their heads on their long scrawny neck एंड हिज डेट हिम। उसके बाद वो जो बजर्ड्स होते हैं वो मतलब अपनी लंबी गर्दन से मतलब अपनी लंबी गर्दन को घुमाते हैं जॉर्जी की तरफ, और उसकी तरफ मतलब उसको जाने के लिए कहते हैं यहाँ से। ही थ्रू हिज बो एट दैम एंड दे फ्लू इनटू एन एडजेसेंट ट्री। उसके बाद जो जॉर्डी होता है वो उनके ऊपर मतलब उनके पास एक छोटी सी कुछ लकड़ी फेंकता है। उसके बाद जो वो सारे बजर्ड्स होते हैं वो दूसरे ट्री पे उड़ जाते हैं। एडजेसेंट ट्री यानी उसके बगल वाले पेड़ पे उड़ जाते हैं। The sand showed large cat prints, but the big cats killed fresh, and they had left the doe to the carrion birds. अब क्या होता है, जो सैंड है वो दिखा रहे होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्लियों के निशान हैं। बिल्लियों के निशान मतलब वहाँ पर शेर आए थे रात, मतलब शेर आया था, उसके निशान हैं, उसके फुटप्रिंट्स हैं मिट्टी पे। और जो बड़े बिग कैट्स होते हैं, जो लायंस और टाइगर होता है ना, वो मरा हुआ मतलब फ्रेश खाते हैं, यानी कि मारकर तुरंत खाते हैं, ऐसे मतलब बासी ऐसे नहीं खाते हैं। तो इसलिए उन्होंने जो डो था उसको बर्ड्स के लिए जो था वो छोड़ दिया था। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फॉन। उसके बाद वो क्या करता है, वो ग्रास जो होती है उसको आधे हिस्सों में बांटता है। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली यस्टरडे। क्योंकि जो ग्रास थी ना वो काफ़ी ज़्यादा लंबी थी, इसलिए वो उसको दो भागों में डिवाइड करता है, मूव्ड और पुश साइड, मतलब उसको थोड़ा हटाता है। और ये सब लग भी नहीं रहा था कि द फोन वॉज नॉट देयर। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली यस्टरडे द फॉन वॉज नॉट देयर। तो जहाँ पर वो झाड़ियाँ मतलब घास को हटाकर इसलिए देख रहा है क्योंकि उसने कल उसी वहीं पर जो है फ़ोन को देखा था। अब फ़ोन तो छोटा है तो इसलिए फ़ोन घास के अंदर हो सकता है, तो इसलिए वो घास को थोड़ा हटा के देख रहा था कहीं वो वापस वहीं पर तो नहीं। ही सर्कल द क्लियरिंग, देयर वॉज नो साउंड नो साइन। अब उसने मतलब वहाँ से पार कर लिया लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था, ना ही कोई आवाज़ आई थी और ना ही कुछ साइन थे। द बजर्ड क्लैक देयर विंग्स इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस। अब जो बजर्ड्स थे ना वो अपने पंखों को फड़फड़ा रहे थे क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बेताब थे उस डो को खाने, मरी हुई डो को खाने के लिए। रिटर्न टू देयर बिजनेस। He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours, studying the sand for the small hoof prints. अब क्या होता है, जो फॉन होता है उसके जो छोटे छोटे प्रिंट्स होते हैं, मतलब जो फुट प्रिंट्स होते हैं, उसको देखने के लिए जो जॉडी होता है वो अपने चारों पैरों यानी दो पैर और दोनों हाथों पे गिर जाता है नीचे की तरफ, और फिर उस
मिट्टी में देखने लगता है कि उस हूफ के प्रिंट्स, यानी उस फ़ोन के जो हूफ्स पैर होते हैं ना, उस पे हूफ्स लगे रहते हैं कुछ ऐसे, उसके प्रिंट्स छोटे छोटे, मिट्टी पे तो नहीं। द नाइट्स रेन हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स एक्सपेक्ट दोज कैट एंड बजर्ड्स। अब क्या हुआ होता है, जो रात थी, रात को मतलब बारिश आई होती है वहाँ पर, तो इसलिए सारे जो भी फुटप्रिंट्स थे, निशान, वो सब हट जाए होते हैं। पर जो कैट यानी कि जो शेर होता है और जो बजर्ड्स होते हैं, वो बिग बर्ड्स होते हैं, उनके जो निशान है वो अभी भी होते हैं, क्योंकि वो तो अभी अभी आए थे। तो ये था इसका पार्ट सेकंड। कॉम्प्रिहेंशन चेक है। जॉडी डिडंट वांट मिलविल विद हिम फॉर 2 रीजंस, व्हाट वर दे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो जॉडी है वो ऐसा क्यों नहीं चाहता था कि मिलविल उसके साथ आए। तो इसका आंसर है यहाँ पर कि यहाँ से अगर वो जो फ़ोन है वो मर गया होगा, मतलब वो अपनी एक साथ फीलिंग को शेयर नहीं करना चाहता था किसी के साथ, तो ये है इसका पहला रीज़न। और यहाँ से यहाँ तक उसका है दूसरा रीज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज मिलविल अफ्रेड टू लीव जॉडी अलॉन। अब मिलविल जो था वो थोड़ा डर क्यों रहा था जॉडी को अकेले छोड़ने में, क्योंकि उसे लग रहा था कि वापस से जो कोई स्नेक है उसके पापा की तरह वापस उसे कोई स्नेक काट दे, तो या फिर कहीं वो जंगल में खो ना जाए। तो ये था इस चैप्टर का पार्ट सेकंड। आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।